हेलो हेलो। आवाज़ क्लियर है दोस्तों? एक बार जल्दी से जो लोग जुड़े हैं जल्दी से एक बार जुड़ के एक बार कंफर्म कर दीजिए क्या आवाज़ आप लोगों के बीच जा रही है। जल्दी से जो लोग जुड़े हैं एक बार सर जी कंफर्म कर दीजिए कि आवाज़ जो है आप लोगों तक सही सलामत जा रही है, यस और नो। तब जो है मैं स्क्रीन पर आज देखिए अभी रासायनिक अभिक्रिया की पूरी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और कंप्लीट जो है चुटकी में सॉल्व करेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मस्त तरीके से हम लोग जुड़ेंगे। जो लोग जुड़े हैं सर एक बार खाली एक बार हमको यस बोल दीजिए कि सर आवाज़ क्लियर वे में जी आ रही है। एक बार बस आपकी कमेंट का इंतजार है, बस एक बार आप हमें कमेंट कर दें कि यस सर आवाज़ आपकी बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल क्लियर है। एक बार सब लोग जल्दी से बता दीजिए। तो नमस्कार आप सभी देशवासियों, बिहार वासियों और पूर्णिया वासियों को कृष्णा जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। चलिए आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को संतुलित कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों आज एकदम सभी को शेयर कर दीजिए और आज एकदम कंप्लीट हम केमिस्ट्री के रिएक्शन को हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं और पूरा रासायनिक अभिक्रिया को एकदम छू मंतर एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं प्रदीप सर आप लोगों के बीच हाजिर हूं। हालांकि 5 मिनट लेट हो गया है इसलिए घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, समझ गए? तो चलिए आपको एक मोटिवेशन के लिए एक लाइन बोल दूं, जीतोगे तुम ये इरादा करो, जीतोगे तुम ये इरादा करो, इसलिए कोशिश ज्यादा करो, है ना? कोशिश ज्यादा करिए एकदम कंप्लीट और एक दूसरे को सबको शेयर कर दीजिए। हम जो अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, हम भी तरह कमेंटवा को खोल के रखते हैं ताकि आपको भी लगे कि हाँ सर जी जो भी दिक्कतें होंगी आप एकदम धाए धाए एकदम कमेंट करते रहिएगा, हम आपका कमेंटवा को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए आज का। चलिए हेलो हेलो, आवाज कोई नहीं बताया कमेंट करके। हाँ ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन में। आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों सबसे पहले हम आपको अगर बेसिक बात, बहुत बात आज की क्लास में आप लोग जानते भी होंगे लेकिन उसको एक बार रिपीटेशन करना ताकि आपको पूरा एकदम कंप्लीट समझ में आ जाए कि लगे कि नहीं सर मुझे आज केमिस्ट्री सिखा ही कर ही जम मारेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए रासायनिक अभिक्रिया। हेडिंग सब लोग बना लीजिएगा रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ये जो केमिकल रिएक्शन है रासायनिक अभिक्रिया है पूरा एकदम हर कोई इंसान पढ़ सकता है, हर कोई स्टूडेंट पढ़ सकता है जिनका केमिस्ट्री है, समझ रहे हैं? चलिए रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता क्या है इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज बेसिक, क्योंकि आपको बेसिक जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बेसिक में क्या होगा, सबसे पहले आपको यौगिक का ध्यान दीजिएगा। कोई यौगिक, यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड, यानी आपको कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला आपको होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए रासायनिक सूत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला, इंग्लिश में तो केमिकल फॉर्मूला बोले। अब कहेगा सर जी हिंदी में क्या बोलिएगा, तो हिंदी में बोलेंगे रासायनिक सूत्र। किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं ये आपको होना चाहिए। अगर ये हो गया तो समझिए चुटकी में सॉल्व हो गया। और लास्ट में आप बताना कि सर सीखे कि नहीं सीखे। ऐसे नहीं कि हवा दे रहे हैं सर हम सिखा देंगे, सिखा देंगे, लेकिन शुरू से अंत तक अगर आप जुड़े रहोगे तो कंप्लीट हम आपको सिखा देंगे, कंप्लीट हम सिखा देंगे, ये गारंटी है। लेकिन शुरू से अंत तक सीखोगे, आप पूरा एकदम ध्यान से देखोगे तब कंप्लीट सिखाएंगे। रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए आपके पास दो चीज याद होना चाहिए, यानी स्टॉक होना चाहिए। एक को कहते हैं बउआ संकेत यानी सिंबल, सिंबल आपको याद होना चाहिए और सिंबल के साथ साथ चलेंगे संयोजकता।
संयोजकता, संयोजकता यानी वैलेंसी, ये वैलेंसी भी आपको कंप्लीट वे में याद होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज याद है तो संकेत और संयोजकता याद है तो आप रासायनिक सूत्र लिखोगे, और रासायनिक सूत्र जिसको लिखा हुआ हो गया, जिसको याद हो गया, कैसे बिना फॉर्मूला के सूत्र के, आज आपको पता चलेगा, जो शॉर्ट वीडियो देखे होंगे आज पता चलेगा कि फॉर्मूला हम लोगों के जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। तो रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला को आप लिखने के लिए जान जाओगे तो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया वैसे आपको हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा, कोनो दिक्कत होगा तो एकदम कमेंट करिएगा सब लोग, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सर जी, इनका पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे। टेलीग्राम ग्रुप है अपना केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया का, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, तुरंत भेज देंगे हम, चिंता नहीं करिएगा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का हम है ना। तो सबसे पहले हम तत्वों का, तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, तो ये एलिमेंट का आपको संकेत याद होना चाहिए, है ना। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन का होता है H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम आप लोग भी बोलते जाओ, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटासियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकेल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। हम ज्यादा आपको होमवर्क नहीं दे रहे, पूरा ये तो आपको याद होगा, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक नहीं याद है। एक बार मेरे साथ सब लोग बोल दीजिए, एकदम एकदम बोल दीजिए, एकदम आपको कसम है, ओकरे कसम है बोलना है, बोलो हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटासियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम B, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकेल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। Zn तक बोलो, याद हो गया सबको? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, याद हो गया? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलिए 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 जल्दी से एकदम। चलिए, ये तो संकेत हुआ किसका? तत्व का, एलिमेंट का। कुछ आयन का भी संकेत आपको याद रखना होगा सर जी, आयंस का। आयंस दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। प्लस होता है, एक माइनस होता है। पॉजिटिव माने प्लस और निगेटिव माने माइनस, समझ रहे हैं? एक बार क्या हुआ, केमिस्ट्री वाला जो है, लड़की को मैथमेटिक्स वाला लड़का से प्यार हो गया। मतलब एक केमिस्ट्री लवर थी, यानी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा उसको समझ में आ रहा था, एक मैथमेटिक्स वाला था। क्या हुआ जानते हैं? ये उसको व्हाट्सएप पर मैसेज लिखी, लड़की उसको, लड़का को लिखती है कि जाने मन मैं तुमसे दूर हूं, बहुत मजबूर हूं, क्या करें, ना ही ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। मतलब केमिस्ट्री की भाषा में लिखा, ना ही ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। उधर से लड़का यानी मैथमेटिक्स वाले का सवाल आया, आंसर आया कि सेम टू यू, जाने मन मैं भी तुमसे दूर हूं, बहुत मजबूर हूं, क्या करे, सारा काम माइनस में जा रहा, प्लस में कुछ नहीं आ रहा। समझ रहे हैं? तो आयंस दो टाइप के होता है, एक माइनस वाला, एक प्लस वाला। माइनस धनायन, ऋणायन। जैसे अगर SO4 रहेगा, सल्फेट, याद रखिएगा, सल्फेट SO4, कार्बोनेट CO3, ऑक्साइड O, ऑक्साइड O, याद रखिए ऑक्साइड O, फॉस्फेट PO4, फॉस्फेट का क्या बोलो, PO4, SO4 क्या है, सल्फेट, CO3 क्या है, कार्बोनेट, O क्या है, ऑक्साइड, PO4 फॉस्फेट, OH हाइड्रोक्साइड, OH क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड, NO3 क्या है, नाइट्रेट। अब इसी में लगा दो H, तो हो जाएगा HSO4 बाय सल्फेट बोलते इसको, इसको HCO3 बाय कार्बोनेट। समझ रहे हैं? इसी में ऑक्साइड में H लगा देंगे, OH हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। बस इतना को कम से कम आप याद करो ना सर। बोलो SO4 सल्फेट, CO3 कार्बोनेट, O ऑक्साइड, PO4 फॉस्फेट, OH हाइड्रोक्साइड, NO3 नाइट्रेट, HSO4 बाय सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट बाय कार्बोनेट। पूरा याद हो गया? ये संकेत है। ये क्या है सर जी? संकेत है।
ये सिंबल है, कंप्लीट ये सिंबल है, संकेत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अब चलिए संकेत देखो भैया, हम पहले भी बोल चुके हैं, दो चीज चाहिए आपको। क्या क्या चाहिए सर जी? संकेत चाहिए, तो संकेत आपको याद हो गया। अब चाहिए संयोजकता यानी वायलेंसी। वायलेंसी अब याद करवाते हैं आपको, कैसे याद करोगे? तो सबसे पहले आयने के याद कर लो। SO4 पर 2 चार्ज अभी लिखे थे ना, ये सल्फेट है तो वायलेंसी 2। जितना चार्ज होगा चाहे प्लस में रहे माइनस में रहे, संयोजकता वही होता। तो बोलो सल्फेट का क्या होगा? 2। सल्फेट SO4 2- होता है ना, तो वो आयन के रूप में है, तो जितना चार्ज है वही उसका होगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? -2 चार्ज है, इसका मतलब हुआ 2 होगा। क्या होगा भैया मेरे? 2 होगा। आवाज सब क्लियर? रुको भैया 1 सेकेंड। चलिए अब आगे बढ़ते। अगर कार्बोनेट रहेगा तो CO3, इस पर भी 2- चार्ज, तो बोलो बैलेंसी कितना? 2। अभी हम बोले थे HSO4 रहेगा तो इस पर 1- चार्ज है, तो बैलेंसी कितना? 1। HSO4 में 1 बैलेंसी। अगर HCO3 रहेगा तो इसका भी बैलेंसी 1 होगा। अगर OH- है तो 1 बैलेंसी है, O2- है बैलेंसी 2 होगा, PO4 3- है तो समझ लेना बैलेंसी 3 होगा, और NO3- है तो बैलेंसी 1 होगा। बस इतने तो याद करना, ज्यादा आपको हम कहाँ याद करवा रहे हैं, पूरा इतने याद करवा रहे हैं। बताओ सल्फेट का SO4 बैलेंसी 2, कार्बोनेट का CO3 बैलेंसी 2, बायसल्फेट का HSO4 बैलेंसी 1, बायकार्बोनेट का HCO3 बैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड का OH बैलेंसी 1, ऑक्साइड का O बैलेंसी 2, फॉस्फेट का PO4 बैलेंसी 3, नाइट्रेट का NO3 बैलेंसी 1। ये बेसिक क्लास है, इसमें याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तत्वों का ग्रुप 1 में आप याद करिएगा, एक लड़की है जिसका नाम है हेलिना। हाँ कहिएगा, हे मैंने हाइड्रोजन, ली मैंने लिथियम, हेलिना करे रब से फरियाद एक बार। इस सब का बैलेंसी 1। चाहे हाइड्रोजन का पूछे, चाहे लिथियम का पूछे, चाहे सोडियम का पूछे, चाहे पोटासियम का पूछे, चाहे रुबेडियम का पूछे, चाहे सीजियम का पूछे, चाहे फ्रांसियम का पूछे, यानी ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये सब सर जी कहीं भी रहे, इसका बैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। इसीलिए हमने आपको ट्रिक बताया, हे ली ना करे रब से फरियाद एक बार, यानी बैलेंसी। बताओ तो हाइड्रोजन का बैलेंसी 1, लिथियम का 1, सोडियम का 1, मैग्नीशियम का एक दादू सही है, 1 नहीं। अब चलिए ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। तो देखो भैया एक ट्रिक क्या हो गया, नाम तो सुनिए लिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। एक बार फिर से नाम सुन लीजिए सब लोग, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये दो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बोले सर मजा नहीं आया, सही बात है, अभी कार स्कूटर मांगोगे तो पापा जी रोएंगे, तो इसको ऐसे याद करो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। हाँ कै बार? 2 बार, बैलेंसी 2, फिक्स है, संयोजकता 2 होगा। ग्रुप 1 का 1, ग्रुप 2 का 2, ग्रुप 1 का 1, ग्रुप 2 का 2। ठीक है चलेगा। अभी क्लास 1 घंटा, अभी आप लोग जाना नहीं, मुझे छोड़ के जाना नहीं। अब चलते हैं ग्रुप 13 में, जिसका जिसका फिक्स है उसका बैलेंसी लिख रहे हैं। बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम है। बैगन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, 3 सब्जी है, बैलेंसी 3 बोलना। बैगन है, आलू है, गाजर है। बैगन मतलब बोरॉन, आलू मतलब एल्युमिनियम, बैगन, आलू, गाजर, गैलियम। आहा आहा क्या मजा है। अगर हम लोग ग्रुप 14 में चलेंगे, वर्ग 14 में चलेंगे, तो इसमें कौन कौन एलिमेंट है जानते हैं? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लेड है। आहा क्या मजा है। कहे शिव जी सुनो पार्वती जी, कै बार? 4 बार। नहीं सुनती थी, बोले पार्वती जी 4 बार सुनिए इधर, बैलेंसी हो जाएगा 4। याद रखिएगा। अगर ग्रुप 15 की बात करेंगे बाबा,
ग्रुप 15 में देखो कौन कौन होगा, तो बोलिएगा। नाइट्रोजन है सर जी, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। आज हम आपको केमिकल रिएक्शन पक्का सिखा देंगे, गारंटी। रिएक्शन आपकी मुट्ठी में, कोई भी रिएक्शन अगर नहीं बना दिए तो फिर कहना आप, लेकिन हाँ शुरू से अंत तक एकदम एकदम अच्छे से बारीकी से एकदम ध्यान पूर्वक देखना है। इन्हें के बीच में किसी का मैसेज आ गया, हाय हेलो चल गए, है ना। एक बार सोशल मीडिया में घुस जाने के बाद उसको निकलने में 1 घंटा कम से कम लगता हो। एगो रील देख लेते हैं, हो यही देख लेते हैं, हो देख लेते हैं, ये सब काम देने वाला चीज नहीं है भैया, समझे। चलिए इसको याद करने का ट्रिक है, नेहा, पूजा, ऐश्वर्या, सब बीमार। कै बार? 3 बार। वायलेंसी 3, वायलेंसी देखो 1 बार में आपको याद होगा, भूलिएगा नहीं कभी जीवन भर। कहिएगा क्या याद करवाए थे प्रदीप सर। ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। तो इसको भैया ट्रिक कैसे लिखेंगे, ओल्ड स्टाइल से टिपो 2 बार, बैलेंसी 2। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। और एगो ग्रुप 17 को याद करना है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटिन है। इसको ट्रिक कैसे याद रखिएगा, फिर कल बाहर आई आंटी 1 बार, वायलेंसी हो जाएगा 1। फिर कल बाहर आई आंटी 1 बार, यानी वायलेंसी हो जाएगा 1। बताइए यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है? अगर भैया दिक्कत है तो आप मेरे को बोल सकते हो। क्या किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो आप एकदम बोल सकते हैं। हम कमेंट भी आप लोगों का देखते जा रहे हैं। नहीं ना दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े। तो अब संकेत और संयोजकता, अगर 2 चीज आप याद करोगे तो कमाल हो जाएगा। संकेत और संयोजकता। अब एक बार फिर से जानिए कि आपको केमिकल रिएक्शन सीखना है, तो केमिकल रिएक्शन सीखने के लिए आपको कंपाउंड बनाना जरूरी है। कंपाउंड यानी यौगिक बनाना जरूरी है। यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो आपको संकेत और संयोजकता याद होना जरूरी है। इसको भैया मेरे लिए आपका निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, आप लोग इसको जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये एलिमेंट है, ये सिंबल है, आप जान रहे हो। हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He, लिथियम Li, बेरिलियम B, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटासियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम B, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकेल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। ठीक, ये याद हो गया। इनको याद करने के बाद आयन का संकेत याद करो। आयन का संकेत जैसे सल्फेट SO4, कार्बोनेट CO3, ऑक्साइड O, फॉस्फेट PO4, हाइड्रोक्साइड OH, नाइट्रेट NO3, बाइसल्फेट HSO4, बाइकार्बोनेट HCO3। उसके बाद हमने आपको ये वैलेंसी लिखाया याद करने के लिए। बताओ एक बार देख लो वैलेंसी, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, और हमने आपको ट्रिक भी बताया। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। SO4 सल्फेट है, वैलेंसी होगा 2। वैलेंसी कितना हो जाएगा, वो होगा 2। कार्बोनेट का भी 2, बाइसल्फेट का 1, बाइकार्बोनेट का 1, हाइड्रोक्साइड का 1, ऑक्साइड का 2, फॉस्फेट का 3, नाइट्रेट का 1। और ग्रुप 1 में हेलिना करे रब से फरियाद 1 बार। हाँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए 2 बार, बैलेंसी 2। बैगन आलू गाजर, बैगन आलू गाजर, बैलेंसी 3 हो गया। कार्बन कहे शिव जी सुनो पार्वती 4 बार। नेहा, पूजा, ऐश्वर्या सब बीमार 3 बार, है ना, ये सारा चीज। फिर कल बाहर आई आंटी 1 बार, बनी सबका बैलेंसी हमने आपको लिखा दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको संकेत और संयोजकता आपको याद है। अच्छा भैया रहमान जी, हम आपको वैलेंसी बताएंगे, पहले अभी इतना होता है इसको आप MTR कर लो ना, हम आपको बताएंगे, चिंता नहीं करिएगा आप। ठीक, जितना अभी बताया जा रहा है सर, इसको पहले आप कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग चलते हैं, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे उसको हम लोग जानेंगे। यौगिक का रासायनिक सूत्र, यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे अब हम लोग जानने वाले हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहेंगे सर मेरे को छोड़ दिए छांट दिए, नहीं सर,
कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने वाले हैं, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला लिखने वाले हैं। ठीक, जैसे मान लो भाई सोडियम क्लोराइड दिया मेरे को कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है सोडियम क्लोराइड। और एक बात जान लीजिए, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं यहां पर ये कि कोई भी तत्व लिखिए, यानी कोई भी एलिमेंट हो, जब उसका सिंबल लिखते हैं यानी संकेत लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है, पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। ये बात को आप याद रखिएगा। कैपिटल लेटर माने बड़का वाला एबीसीडी, जो बड़ा वाला एबीसीडी होता है। जैसे मान लो मेरे को लिखना है हाइड्रोजन, तो कुछ लोग ऐसा लिख देगा, ये गलत हो जाएगा सर, ये स्मॉल लेटर है। आपको कैपिटल लेटर में लिखना है तो कैपिटल लेटर में एच ऐसे लिखेंगे, और बाद बाकी स्मॉल, पहला वाला कैपिटल लेटर, बाद वाला स्मॉल लेटर। जैसे मेरे को निकेल लिखना है तो कोई एन लिखा कैपिटल, आई भी लिख दिया कैपिटल, ये गलत हो जाएगा। तो पहला लेटर होना चाहिए कैपिटल, बाद वाला होना चाहिए स्मॉल, एन आई होता। समझ गए? ये बात क्लियर है। बहुत एकदम छोटा छोटा बात सिखाएंगे, लेकिन आपके जीवन का बहुत बढ़िया एकदम टर्म एंड कंडीशन होगा आज की क्लास में। इसलिए सब लोग जुड़े रहिए, एक दूसरे को शेयर करिए, सब लोग एकदम अच्छे से पढ़िए। अगर सोडियम क्लोराइड है, कोई कह दिया कि बताओ बच्चों सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, दैट मीन्स केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा, आप बताओ। कोई पूछ दिया आपसे, आपका नाम बहुत सिंपल है, सोडियम क्लोराइड वैसे याद है सबको, NaCl। आप लोग कमेंट करते जाइएगा, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए कमेंट करिएगा। आप लोग सोडियम क्लोराइड, ओ सर NaCl, सही बात है NaCl होगा। लेकिन साथियों एक बात और जानिए, हम आपको क्या बोले, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना हो ना, रासायनिक सूत्र लिखना हो ना, आप दो चीज चाहिए। क्या? पहला संकेत, दूसरा संयोजकता। बताओ भैया सोडियम का संकेत अभी हम क्या बताए, सोडियम Na, बोलो बताएं। क्लोराइड Cl, सोडियम का वैलेंसी हम आप बताए थे ग्रुप 1 में है, हे लीना करे रब से फरियाद, यानी ये ग्रुप 1 में है और ये भी ग्रुप 17 में है, दोनों का बैलेंसी एक। सोडियम का भी बैलेंसी यानी संयोजकता एक, और क्लोरीन का भी बैलेंसी 1, दोनों का बैलेंसी सेम है। जब दोनों का बैलेंसी सेम हो, कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको ऐसे रख देना है। और यहां मेरे को क्या दिख रहा है, Na दिखा, यहाँ का Cl दिखा, NaCl। तो ये सोडियम क्लोराइड का ये केमिकल फॉर्मूला हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया NaCl। क्या हो गया? NaCl। कोई कहा कि सर अगर मेरे को 2 नंबर में अगर मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है, यानी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है। जिनको याद है वो बोल दिया सर CaCO3, जिनको नहीं आती है वो पता करेगा कैसे हुआ, बता रहे हैं सर। अब एक बात बताओ, कैल्शियम का संकेत क्या लोगे बुआ, कैल्शियम का जल्दी से बताओ भैया। कैल्शियम का बोल रहा है Ca, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कार्बोनेट का क्या होगा, बिल्कुल CO3। कैल्शियम का संकेत Ca, कार्बोनेट का CO3। अब बताओ किसका जरूरत पड़ता है, तो वैलेंसी का। अब कैल्शियम बेटा मांगे कार माने कैल्शियम, याद रखिएगा, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सबका वैलेंसी 2 बताए। और कार्बोनेट के 2 - 4 होता है, वैलेंसी 2 सेमे है। अरे भैया सेमे है, कुछ नहीं करिए, बस इसको ऐसे छाप दीजिए, यहाँ का Ca और यहाँ का CO3, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो अब एक लड़का लोग बोले कि सर बैलेंसी क्या होता है, ये पहले बता दीजिए क्या होता है। अष्टक नियम पूरा करने के लिए कोई तत्व कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या कितना इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करता है, वही वैलेंसी होता है। समझ गए? जैसे मान लो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर संयोजी 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन घटा दोगे तो वैलेंसी मिल जाएगा। अब जैसे अगर वैलेंसी दोनों जगह सेम था, दोनों एलिमेंट का वैलेंसी सेम था, तो हम लोग ऐसे लिख दिए। अब एक आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, कहिए क्या, कि सर एक और एग्जांपल लीजिए ना जिसका वैलेंसी अलग अलग हो। हाँ हाँ बिल्कुल लेंगे। जैसे कह दिया
सोडियम ऑक्साइड है रे बुआ, क्या है भैया, सोडियम ऑक्साइड है। और एक फॉर्मूला क्या होगा, तो सोडियम का सिंबल होता है यानी संकेत Na, कौन ए, Na। क्लोराइड का Cl, क्लोराइड का Cl, सोडियम, ओ सॉरी क्लोराइड नहीं है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड का O, ऑक्साइड का O, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया था बोलने में। सोडियम का वैलेंसी 1, ऑक्साइड का वैलेंसी यानी ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। अब भैया अलग अलग मिला ना, यहां पर आपको सेम मिला, यहां भी सेम मिला, कुछ नहीं किया। हाँ, आज ये क्या क्या किया अब हिसाब लेंगे। यहां पर सेम था, कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ डिफरेंट है, अलग अलग है। और जहां अलग अलग दिखे वहां आप वैलेंसी को इंटरचेंज कर दो, अदला बदली कर दो। जहां अलग अलग दिखे इंटरचेंज कर दो, अदला बदली कर दो। यानी आप कहो ऐसे, रे 1 तुम यहां चल जाओ, रे 2 यहां चल जाओ, यानी Na हो गया अब 2, ऑक्सीजन हो गया 1, तो Na2O इसका रासायनिक सूत्र हुआ सोडियम ऑक्साइड का। बोलो भैया क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ऑफलाइन वाले के ग्रुप में भी भेजे थे कि ताकि लिंक जो है पढ़ लेगा, बेसिक क्लास है, लेकिन वो क्या जरूरी है पढ़ेगा, ऑनलाइन वाला सब ऑनलाइन में पढ़ता है। चलिए एक और हम एग्जांपल दें, जैसे आपको कह देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बनाओ, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बताओ जरा क्या होगा। तो एल्युमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड का O, बैगन, आलू, गाजर, आलू माने एल्युमिनियम, वैलेंसी बताए थे 3, ऑक्सीजन का 2, दोनों का अलग अलग है, आप अदला बदली कर दो, इंटरचेंज कर दो, क्या कर दो, इंटरचेंज, तो हो जाएगा Al2O3। समझ रहे हैं। आज जानिए जल का फॉर्मूला H2 होता है, ये सब कैसे होता है हम बताएंगे आपको। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सब जानता है, CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सबको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो कार्बन का C, ऑक्साइड का O लेंगे। कार्बन का बैलेंस होता है 4, ऑक्सीजन का 2, इन दोनों में तुलना करेंगे, ये 2 से डिवाइड, ये 1, ये 2 यहां चला जाता है, ये 1 यहां चला जाता है, तो बन जाता है CO2। समझ रहे। तो इस तरह से हम लोग क्या करें कि अभी देखे शुरुआती में संकेत क्या होता है, संकेत को रट लिए, संयोजकता को रट लिए यानी बैलेंसी को रट लिए। दोनों चीज रटने के बाद हम लोग कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, ये भी हम लोगों को पता चल गया है। कंप्लीट हम लोगों को ये पता चल गया जी, बिल्कुल ये भी हम लोगों को पता चल गया ये कैसे हुआ। अब आगे चलते हैं हम, आपको रिएक्शन अब कैसे होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम कहीं लिख दिए AlCl3 या CCl4 या MgCl2, इसका कहेगा नाम लिखो, देखो नाम क्या होगा, CaCO3 क्या नाम होगा। तो देखो भैया यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, Ca माना कैल्शियम, Ca माना क्या, कैल्शियम, CO3 लगा हुआ कार्बोनेट, तो नाम क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ Mg माने क्या, मैग्नीशियम, Mg माने मैग्नीशियम, Cl है क्लोराइड, तो नाम हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी आपको फॉर्मूला देगा, नाम भी पूछ सकता है, या नाम देगा फॉर्मूला, तो दोनों चीज आपको याद होना चाहिए, दोनों चीज निकालने के लिए होना चाहिए, दोनों चीज कंप्लीट आपको जानकारी होना चाहिए, तब आप कुछ कर पाओगे अच्छे से। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम है, टेट्राक्लोराइड। Al माने एल्युमिनियम, Al माने एल्यूमिनियम, और Cl मतलब होता है क्लोराइड, तो नाम हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है। अगर आपको नाम फॉर्मूला दे तो नाम भी आप लिख सकते हैं, या आपको नाम दे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब मेन क्लास में हम लोग एंट्री मारते हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन।
जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। यहां तक में सबको समझ में आया? किन्हीं के मन में कोई छौपाच नहीं ना? केमिकल रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब आया रासायनिक अभिक्रिया का मेन पार्ट। रासायनिक अभिक्रिया एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, एकदम सब लोग समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को बोलना। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। और हम बोले थे 1 घंटा कंप्लीट हम आपको कम से कम 1 घंटा तो पढ़ाएंगे ही। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब कोई कहेगा कि ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो जुड़कर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण इसी को कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में आपको सबसे पहले 2 बात आपको यहां पर समझना होगा। एक होता है परिवर्तन, 2 तरह के होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। अगर अवस्था परिवर्तन होगा तो उसको आप कहिएगा भौतिक परिवर्तन। अवस्था जैसे मान लो आपका ये जल है, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, लिक्विड स्टेट में होता है। जब भैया इसको हम ठंडा कर दिए, यानी क्या कर दिए? ठंडा। हाँ, एक बोले ज्यादा गर्मी बादहिया में न रे भैया, गाना सुने है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब टेम्परेचर आ गया तो भैया ये H2O आपका क्या हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा। ये आपका वाटर था, वाटर से बन गया आइस ना। तो भैया क्या हुआ? वाटर कौन स्टेट में था? लिक्विड स्टेट में। बना किस में? सॉलिड स्टेट में बना। यानी यहां अवस्था परिवर्तन हो रहा है, अवस्था चेंज हो रहा है, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे ये तो भैया भौतिक परिवर्तन है, यानी फिजिकल चेंज है। और जो भी भौतिक रासायनिक अभिक्रिया को आप एक बात याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन से इसको आप अलग नहीं कर सकते, ये पलट नहीं सकते हैं, ये चीज बात याद रखिएगा। अगर रासायनिक परिवर्तन की हम लोग बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होगा ये भी जान लीजिए। ठीक ठाक समझ में आ रहा? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होगा? तो अवस्था में परिवर्तन हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया ही है। अवस्था में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, ताप में परिवर्तन हो जाएगा और गैस का उत्सर्जन होगा। क्या क्या बोले? रासायनिक अभिक्रिया में पहला तो अवस्था परिवर्तन होगा, और आप यहां देख रहे हैं अवस्था परिवर्तन हो रहा है। दूसरा रंग परिवर्तन होगा, कोई पदार्थ दूसरा रंग का होगा, उसको गर्म कीजिए या कोई किसी पदार्थ से रिएक्शन कराइए, अलग कलर का हो जाएगा तो रंग परिवर्तन होगा, यानी कलर चेंज होगा। उसके बाद तापमान में, टेम्परेचर में, तापमान यानी टेम्परेचर में प्रभाव पड़ेगा, इसमें परिवर्तन होगा। ठीक है। उसके बाद गैस का उत्सर्जन होगा, यानी गैस बनेगा, गैस उत्सर्जन यानी गैस बनेगा। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होगी जिसमें सिर्फ आपको स्टेट चेंज यानी अवस्था परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया दिखेगी जिसमें आपको रंग परिवर्तन आगे चल के देखेंगे अभी एग्जाम्पल में। तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा, गैस उत्सर्जन, गैस का निर्माण होगा। तो केमिकल रिएक्शन में ये सब परिवर्तन हो सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ये सब आपका परिवर्तन होगा। इस बात को आप एकदम नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कितने भाग? 2 भाग। कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन? अभिकारक, एक होता है प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल। और रासायनिक समीकरण या रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन क्या है? तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेगा और एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या है? तो आपका 2 चीज होगा, यानी 2 पार्ट होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं अभिकारक, समझाना एकदम अच्छा से, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। और एक को कहते हैं प्रतिफल। प्रतिफल या इसी का दूसरा नाम है उत्पाद, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट
रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, एक अभिकारक होता है, दूसरा प्रतिफल होता है। आप लोग बोलिए सर, एक अभिकारक दूसरा प्रतिफल, एक अभिकारक दूसरा प्रतिफल, एक अभिकारक दूसरा प्रतिफल, बोलते जाइए सब लोग, एक अभिकारक दूसरा प्रतिफल, एक अभिकारक दूसरा प्रतिफल। क्लियर क्लियर क्लियर। अब अभिकारक क्या होता है, कोई पूछेगा अभिकारक क्या होता है, तो आप कहिएगा जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। अब प्रतिफल क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का निर्माण होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का निर्माण होता है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। यानी ये आपका ब्रेक होगा, टूटेगा, ब्रेकिंग यानी ये टूटेगा, ये फॉर्म्ड होगा यानी बनेगा। तो याद रखिएगा अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए एक एरो सिंबल है, तीर का चिन्ह। अगर हम यहां पर लिख रहे हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट, तो ऐसे एरो का चिन्ह देंगे, ये टूटेगा, जो टूटेगा उधर ये देंगे, और जो तीर का चिन्ह देंगे जिधर बनेगा इधर लिखेंगे प्रतिफल। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक, कोनो दिक्कत है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट एकदम पूरा क्लियर समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बोलो भैया यहां तक सबको समझ में आया? तब हम लोग अब रासायनिक अभिक्रिया बनाना शुरू करेंगे। जैसे कुछ जनरल रिएक्शन हम आपको बता दें, एक होता है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाय मतलब दो, एटॉमिक माना एटम, दो एटम से बना होगा। हिंदी में बोलते हैं द्विपरमाण्विक अणु। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल को हिंदी में बोलते हैं द्विपरमाण्विक अणु। और ये जो द्विपरमाण्विक अणु है ये क्या होता है आपसे पूछेगा कोई, ठीक है? या तो मेरा किस्मत खराब है या तो स्टूडेंट का किस्मत खराब है, दोनों आदमी में से किसी का तो जरूर किस्मत खराब है कि इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी, इतना अच्छा से तैयार मेहनत कराने के बावजूद भी बच्चा सब बहुत कम जुड़े हुए हैं। क्या कह सकते हैं ये चीज? कितना अच्छा एकदम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। क्या मजा नहीं आ रहा है? नींद आ रही है क्या? डाटा खत्म हो गया क्या? कोई परेशानी है तो बोलो ना, या मैं स्पीड में बोलता हूं, या एकदम समझ में नहीं आता है, या हम जो बोलते हैं सिर्फ हम ही समझते हैं। कुछ तो परेशानी होगी, कुछ तो होगी, आप लोग बोलिए। चलिए खैर कोई बात नहीं। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की संख्या 7 है टोटल, याद रखिएगा 7 है। जब भी रिएक्शन में अभिक्रिया में लिखोगे, हम हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, टर्म कोई एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं, ताकि कोई हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे, कोई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे, तो दोनों को समझ में आ जाएगा अगर आप पढ़ेंगे तो अगर हम ये 7 होते हैं, कौन कौन हाइड्रोजन होते हैं, H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर जब भी रिएक्शन में लिखना है तो इन सभी को इसी फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम रिएक्शन में अगर केवल हाइड्रोजन लिखो तो अकेला हाइड्रोजन लिखे तो ये परमाणु है, एटम है। अब यही अगर H2 हो गया तो ये मॉलिक्यूल हो गया, अणु बन गया। जैसे अभी आप अपने पे एग्जाम्पल लो ना, अगर आपका सेटिंग नहीं है, आप सिंगल हो तो आप परमाणु हो सर। अगर आपका सेटिंग हो गया, कहीं सेटिंग है, आप अणु है। चलो कमेंट करके बताओ कौन परमाणु है और कौन अणु है, कौन अणु है कौन परमाणु है। सब लोग तो यही बोलिएगा सर हम परमाणु है, अकेले हैं, सेटिंग होगा अभी तो नहीं बोलिएगा। अब इनको जनरल रिएक्शन में आप क्या करिए, दोनों को मिलाइए, दोनों को रिएक्शन करवाइए। जैसे मान लो हमको कोई कह देगा कि सर जी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाइए,
हम हाइड्रोजन लिख दिए, ऑक्सीजन लिख दिए, कहिए मिल लो, देखा, तो ये लिखा हुआ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हाइड्रोजन अकेला रिएक्शन में आएगा ही नहीं, जो हम आपको बता चुके हैं। जब भी आएगा ये H2 के फॉर्म में आएगा, जब भी ऑक्सीजन आएगा O2 के फॉर्म में आएगा, अकेला आ ही नहीं सकता रिएक्शन में। तो दूसरा बोला वो गलत है। अच्छा ठीक है सर, H लिख दिए, है सर जी O लिख दिए, सही है, ये भी गलत है, क्योंकि पहला जो हाइड्रोजन लिखो H वो गलत है, उसका संकेत कैपिटल में होगा, कैपिटल लेटर में होगा। दूसरा कोई बोला सर जी तब क्या लिखेंगे? तो हम लिखे H2, ठीक है, ठीक है, तब O2, ये सही है। अब यहां क्या बनेगा इस बात को समझिए, क्या बनेगा प्रोडक्ट इस बात को सोचिए, रटना नहीं है, प्रदीप सर के क्लास में रटना नहीं है। यहां का आप हाइड्रोजन लो, बोलो जी ले लिया, यहां का ऑक्सीजन लो, ले लिया, फिर से सुनिए, यहां का हाइड्रोजन लिए, यहां का ऑक्सीजन, ये दो से मेरे को मतलब ही नहीं है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जब भी रिएक्शन में लिखना है इसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां का हाइड्रोजन लिया, यहां का ऑक्सीजन लिया, अब इन दोनों को कहें, एक आता है दोनों आपस में बात करता, अगर मेरे साथ रहोगे तो मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा। देखते होंगे अगर जो इसमें से सेटिंग वाला लोग है तो जानते होंगे एक दूसरे को एकदम जानबूझ गए होंगे। ऑक्सीजन कहता है ठीक है, अब मेरा वैलेंसी 2 है, के लेगा? बोला हम लेंगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहता मेरा जो 1 है, बोला ठीक है हमको दे दो, यानी H2O बना। अब H2O कैसे बना समझ रहे हो? दोनों का वैलेंसी इंटरचेंज करके। अभी हम जस्ट बोले यौगिक बनाने के लिए अगर अलग अलग वैलेंसी है तो इंटरचेंज करना, अदला बदली करना, और अदला बदली कर दिया आपने बना लिया। कोई कहा अच्छा इतना हल्का, एक और हल्का है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, क्या बनेगा? क्या बनेगा कमेंट करिए, क्या बनेगा? यहां का लेंगे N लेंगे, यहां का लेंगे H। अब N और H में दोनों को बैलेंसी मिलाएंगे, नाइट्रोजन का बैलेंसी 3 होता है। नेहा पूजा ऐश्वर्या, याद है ना नेहा पूजा है कि नेहा पूजा ऐश्वर्या, यानी बैलेंसी 3, हाइड्रोजन का 1, तो इसका बैलेंसी 3 यहां जाएगा, इसका 1 यहां जाएगा। समझ रहे हैं? अब कोई कह देगा अच्छा ठीक है कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाओ, तो कले रे मिला दो, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, यहाँ का C लो, यहाँ का O लो, इसका बैलेंसी 2, इसका बैलेंसी 4, तो 2 कॉमन है तो ले लो, तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ 1 यहाँ 2, CO2 बन गया, CO2 बन गया। समझ रहे हैं? मैग्नीशियम लेंगे Mg। अब कहिएगा कि सर जी यहाँ 2 काहे ने लिए? यह मैग्नीशियम डायटोमिक मॉलिक्यूल है क्या? नहीं है, ये 7 को में 2 लगेगा, ये बात याद रखिएगा। ऑक्सीजन लेंगे तो O2, रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ का लेंगे Mg, यहाँ का लेंगे O। ऑक्सीजन का भी बैलेंसी 2, मने मन विचारे रहिए बैलेंसी का, तो ऑक्सीजन का भी 2 और मैग्नीशियम का भी 2। बेटा मांगे मांगे मैंने मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2, दोनों का बैलेंसी सेम है, MgO बनेगा। समझ में आ रहा है क्या भैया? क्या समझ में आ रहा है? बोलिए सब लोग। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है रिएक्शन? अब आइए टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसे हुआ हम थोड़ा सा बता दिए, प्रोडक्ट का निर्माण कैसे होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आइए रिएक्शन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं इनको हम लोग समझते हैं, एकदम अच्छा से समझिएगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हिंदी में बोलेंगे अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहला रिएक्शन हमारा होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन COMBINATION, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब 2 या 2 से, ध्यान से समझिएगा,
जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेगा और जुड़कर केवल एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब अगर ए और बी जुड़ेगा तो आपका एक ही यौगिक देगा ए बी, एक ही, चाहे ए जुड़े बी जुड़े सी जुड़े, आपस में जुड़कर हमको एक ही प्रोडक्ट दे रहा है ए बी सी। चाहे दो जुड़े या दो से अधिक परमाणु जुड़े या अणु जुड़े, आपस में जुड़कर हमको सिंगल प्रोडक्ट देता है, एक ही उत्पाद देता है, एक ही नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। वन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला हम लोग संयोजन अभिक्रिया देखे, आपस में जुड़ेगा यानी सीधा जुड़ने वाली अभिक्रिया और एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। ये जो रिएक्टेंट है बहुत सारा हो सकता है, दो या दो से ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट आपका एक ही होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। बताओ क्या डिफिनेशन समझ में आया संयोजन अभिक्रिया का? संयोजन अभिक्रिया का क्या डिफिनेशन, जितने लोग अभी देख रहे हैं मुझे, सभी लोगों को क्या समझ में आया सर जी क्या संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? बता दो भाई मेरे। कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं ना है, चलिए आगे बढ़ते। एग्जाम्पल है संयोजन का, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन कर लिया, तो ये अभी हाइड्रोजन यहाँ का H यहाँ का Cl HCl बन गया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन कर दिया तो यहाँ पर MgO बन गया। कैसे बन गया तो वैलेंसी को इंटरचेंज करके देख लेना। कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया, CO2 बन गया, देख रहे हैं। सल्फर और ऑक्सीजन मिल गया, SO2 बन गया, बन गया ना। कोई भी देखिए रिएक्शन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल गया, NH3 बन गया। तो यहां पर सिर्फ जुड़ रहा है एक या एक से अधिक है ना। देखो दो प्रोडक्ट है, दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बना, दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बना, तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या साथियों? जी बिल्कुल, जी जी आपका रिएक्शन सब सही है, बिल्कुल। बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया। संयोजन जहां भी जुड़ने वाला बात याद रखिएगा और एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो समझ जाना ये संयोजन है। क्लियर है? बोलो ना भैया, संयोजन में क्लियर, यस और नो? जो भी जुड़े हैं एक्टिव हैं। और दो तीन रिएक्शन बता के खत्म कर देंगे। वजह क्या है कि हम सोचेगा आज केमिकल रिएक्शन को पूरा कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन क्या है ना बच्चा सबका देखने का मन नहीं रहता। हम क्या करें सर बताइए, इतने लोगों में सिर्फ 5 लोग एक्टिव हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। आगे बढ़े। अब हम आपको लेकर चलते हैं कॉम्बिनेशन के बाद किसमें बोलो तो? डिकम्पोजिशन। दूसरा नंबर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन माने होता टूटना, वियोजन अभिक्रिया यानी टूटने वाली अभिक्रिया। यहां पर क्या होगा, एक प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट आपका एक प्रोडक्ट होगा, मान लेते हैं ए बी आपका कोई प्रोडक्ट है और ये टूटेगा ए और बी में, टूटने वाला अभिक्रिया, ठीक है। टूटने वाली अभिक्रिया जैसे आप मान लो आज जन्माष्टमी भी है, राधा है और कृष्ण जी है, दोनों अलग हो गए, राधा कृष्ण अलग हो गए, राधा कृष्ण हो गए सिंगल सिंगल। तो एक प्रोडक्ट आपस में टूटकर दो या दो से अधिक प्रतिफल देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज कर जाना, टूट जाना। एग्जाम्पल लो, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट लो, ये सॉलिड स्टेट में होता,
ये कैल्शियम कार्बोनेट नाम किस लिए है? Ca बना कैल्शियम CO3 है, कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर भैया इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे, थोड़ा सा अगर हीट करेंगे तो हीट करने के बाद जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और प्लस CO2 गैस में टूटेगा। देखिए टूट गया ना, डिकम्पोज हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। लेड नाइट्रेट ले लेते हैं, लेड माने Pb, नाइट्रेट माने NO3। लेड का बैलेंसी 2 होता है, PbNO3 कॉल टू। अब इसको तोड़ दो, ये PbO हो गया, उसके बाद आपका क्या होगा? NO2 हो जाएगा। ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, टूट रहा है, टूटने वाली अभिक्रिया है। जैसे आप AgCl को ले लो, AgCl को जैसे आप हीट करोगे ये टूट जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। ये NCERT में भी आपका रिएक्शन है बुक में। ये जो Ag जो है AgCl होता है, ये सिल्वर SiL सिल्वर कलर का होता है और ये थोड़ा सा ग्रे कलर का। जैसे सनलाइट, यहाँ हीट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको सनलाइट देना होगा। एक प्रकार का आप क्या दे रहे हो? एनर्जी दे रहे हो। तो याद रखिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, वियोजन अभिक्रिया में आप क्या कर रहे हो? हीट दे रहे हो। हीट दे रहे हो दैट मीन्स जिस अभिक्रिया में उष्मा देना पड़ता है, यानी हीट को एब्जॉर्ब करता है, उष्मा को देना पड़ता है, एनर्जी को देना पड़ता है, यानी एनर्जी को मतलब अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी यानी इंडोथर्मिक। ये इंडोथर्मिक उष्मा शोषी अभिक्रिया के एग्जांपल है। एक होता है एक्जोथर्मिक, जब हीट को रिलीज करेगा तो वो हो जाएगा एक्जोथर्मिक। एक्जो जो माने हीट रिलीज हो रहा है। समझ में आ रहा है एग्जांपल? बोलो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सही जा रहा है आपका। अब आ जाते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा नंबर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेस कर देता है यहां पर। जैसे मान लो A है और यहाँ BC है, तो क्या हो गया? ये जो A जो है ये अधिक क्रियाशील होता है और अधिक क्रियाशील ये कम क्रियाशील है, तो इसको क्या कर देता? विस्थापित कर देता। कहता है हट रे बाबा मेरे को जाने दे। मतलब ये AC हो गया और B बेचारा अकेले हो गया। यहां पर हम कई सारे एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं, मजेदार एग्जाम्पल। अब यहां पर देखिए एक उदाहरण जैसे ले, पहले देखे होंगे सलमान और कैटरीना की जोड़ी कितना सलामत था, है ना? कितना एकदम खूब जमती थी सलमान और कैटरीना। लेकिन बाद में क्या हुआ? विक्की कौशल आया, विक्की आया और कैटरीना को अपने साथ लेके चला गया, सलमान को विस्थापित कर दिया। हाँ, तो क्या हो गया? विक्की हो गया, कैटरीना हो गया। विक्की कैटरीना हो गया और सलमान खान भाई अकेले बेचारा, है ना? एकदम गा रहे हैं बेवफा तूने तूने। या ऐसे एग्जांपल समझो, बी और सी में ए से रिएक्शन करा दो। कितना बड़ा एग्जांपल लेंगे आप जब तक समझोगे नहीं तब तक। ये बॉय है, ये लड़की गर्ल है, तो लड़का लड़की जब तो एकदम सेटिंग में है, समझिएगा सेटिंग में है, तो सेटिंग में है तो एकदम यौगिक बना हुआ है। अब इसको यानी इस लड़की को इससे अधिक पावरफुल मिल गया, एकदम समझ रहे हैं, तो इसको छोड़ दिया, इसके साथ बन गया, हो गया AC प्लस हो गया B। और एग्जाम्पल दे, एक और रील आप लोग देखे होंगे, होली के समय में खूब वायरल हुआ था, हम देवरे के साथ रहो हम, है याद आया? पति है, कहाँ गया? पति है अब पत्नी है, और उसके बाद यहां देवर है। ध्यान दीजिएगा, तो
पति पूछता पत्नी से तू केकरा साथ रहबू, तो पत्नी कहती हम देवरे साथ रहम। समझ रहे हैं? तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, देवर और पत्नी मिल जाएगा एक साथ, अब पति बेचारा अकेला एकदम शौक में रहेगा। ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। हाँ, सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। कर विस्थापित देखे, क्या समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अब लेना एग्जाम्पल, क्या लेना एग्जाम्पल? जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। हाँ, क्लियर है? क्लियर है? बोलो ना भाई, क्लियर है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिंक है और यहां कॉपर सल्फेट है। ये जो जिंक है, जिंक का सक्रियता श्रेणी में ऊपर है जिंक और कॉपर क्या है, नीचे है। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक का पोजीशन ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे है। तो ऊपर वाला नीचे को विस्थापित कर देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर को विस्थापित नहीं करेगा। यानी ये अधिक पावरफुल है, ये कम पावरफुल है। तो जिंक कहता रे कॉपर रुक, हम जाएंगे सल्फेट के साथ, यानी ZnSO4 बन गया, अब प्लस आपका कॉपर हो गया। यही अगर इसी को उल्टा दे, अगर ऐसा कर दे, कॉपर और प्लस ZnSO4, अब ऐसा नहीं आप लोग उल्टा दीजिएगा, तब लोग बोके कहेगा। ऐसा नहीं कह रहे हाँ जाने दे CuSO4 बना देना, नहीं, गलत। ऐसा नहीं कहिएगा CuSO4 प्लस Zn, जो बोलेगा वो बोके होगा। काहे कि इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा, सक्रियता श्रेणी याद करना पड़ेगा। तो ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील वाला अधिक को नहीं विस्थापित करेगा, अधिक वाला कम को विस्थापित करेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अब जैसे जिंक है और HCl है, तो जिंक का जो है क्रियाशीलता ज्यादा है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, बना लेगा ZnCl2। ये कैसे हुआ, तो Zn का वैलेंसी 2 होता है, अब प्लस आपका हाइड्रोजन गैस दे दिया। देख रहे हैं, विस्थापित हो रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा। तो जो अधिक क्रियाशील है अपने से कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट भी बता ही देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ए है, बी है और यहां सी है और डी है। ठीक है, सिंहेश्वर का नाम सुने होंगे आप लोग, मधेपुरा जिला में पड़ता है, बड़ा ही नामी होता है सिंहेश्वर। और सिंहेश्वर जो है, वहां पर जब शादी लगन का समय होता है ना, तो एक रात में करीब 100 सैकड़ों शादी होता है वहां पर। तो एक बार क्या हुआ, कन्या बदली हो गया। कन्या समझते हो ना, नई नई दुल्हन जो है बदली हो गया, मतलब इसे इंटरचेंज कर लेता अपने आप को। हाँ, ये चला जाएगा किसके साथ, सी के साथ, बी चला जाएगा डी के साथ, तो बन जाएगा AC और प्लस हो गया क्या, BD। क्या कर दिया, अपने आप को इंटरचेंज कर दिया, अलग अलग कर दिया, एक दूसरे को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, अलग अलग। देखो एग्जांपल लेते हैं, Na2SO4 अब प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 आपस में रिएक्शन करेगा। तो भैया ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, प्लस वाला को माइनस से तो NaCl बन जाएगा। उसके बाद यहाँ बेरियम को SO4 से, तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा। ये एक दूसरे को क्या कर रहा, इंटरचेंज कर लिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। बताओ भाई, क्लियर है? देखो पढ़ाने के दिन आज पूरा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने आए थे, लेकिन क्या करिएगा सर, हमको लगता है आखिरी क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ेगा, फिर हम आपको मिलेंगे अगले में। इसीलिए लाइव नहीं आने का यही रीजन है कि आप लोग मन से पढ़ते नहीं है, पूरा ध्यान देते नहीं है।
चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, स्वीट ड्रीम, जय हिंद।